ना ज़मीनी जंग जीत सकते हैं, ना हम एयर फोर्स जीत सकते हैं, ना हम नेवी जीत सकते हैं। पाक भारत जो एक हमेशा से कोल्ड वॉर कह लें उसको, या हमेशा से एक अजीब सी कैफियत में रहे हैं, कभी वो दोस्ती की तरफ नहीं जा सके मुकम्मल तौर पर, कभी अमन नहीं हो सका। हालांकि कहते हैं, और दोनों तरफ इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन जब पड़ोसी बदल नहीं सकते तो फिर उस पड़ोसी के साथ अच्छे खुश उसलूबी से रह लें। वो इस बात को समझते नहीं है, हमें मजबूरन हम पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से अगर हम बात करें पाक भारत ताल्लुकात की, तो हमेशा ही कशीदा रहे हैं। कोई वक्त ऐसा हमें याद नहीं है कि जहाँ पर वो समझौता एक्सप्रेस वाला सिलसिला हुआ, उसके बाद फिर हमने देखा कि उसका कैसा अंजाम हुआ, लेकिन उसके बाद भी कोई मतलब खातिर खा तब्दीली हमारे रिलेशनशिप में आई नहीं। वेयर डू यू सी इट गोइंग नाउ? फॉरेन पॉलिसी या नजरियाती फॉरेन पॉलिसी, तो उस हवाले से हिंदुस्तान का जो रवैया है बहुत मनफी है। और अभी बात की 2023 में, अब 2023 में हिंदुस्तान मेजबान है G20 का, जो ग्रुप ऑफ 20 ममालिक हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज के, थर्ड वर्ल्ड के भी, वेस्ट के, यूरोप के। अब वो कोशिश कर रहा है कि G20 के मेजबानी को मिसयूज करे और कुछ इवेंट्स मकबूजा कश्मीर के अंदर कराए जाए, जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोवर्शियल किया जाए। तो मैं समझता हूँ ये भी बड़ी गलत बात है। असल में जो मीडिया लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, पार्लियामेंट्री लेवल पर हमें बात करनी चाहिए जिस हद तक मुमकिन हो। सर, हम फॉरेन पॉलिसी में कहाँ यूँ कहिए कि नाकाम हो रहे हैं या कमी है? क्योंकि सारी दुनिया भारत के हवाले से, अब फैटफ ने कहा है कि जी वो अब रिव्यू करेंगे इंडिया को, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो भारत की पोजीशन हमें लगता नहीं है कि हम कुछ खराब कर सकें हैं दुनिया के सामने। नहीं, देखिए ना, हमने कोशिश की खराब करने की। अब दो बड़े वाकया हुए हैं जो आपने अभी बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, अ बिग सिविलाइजेशन। उसमें सिर्फ मोदी नहीं है, उसमें मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, सिविलाइजेशंस हैं, मज़ाहिब हैं, लोग हैं, लेफ्ट के हैं, लिबरल हैं, सारे हैं, सब हिंदुत्व सोच के नहीं है। तो हमें अपना केस मुनज़्ज़म तरीके से पेश करना चाहिए, जो अभी तक हम, मेरे ख्याल में, हम नहीं पेश कर सकते। लेकिन अब मुशाहिद साहब, प्रॉब्लम ये है कि अब हम केस पेश करते हुए भी जो है उस डगर से भी ज़रा हट से गए हैं। हम खुद अपना ज़ाती तौर पे, हमारे मईशत के बहुत चैलेंजेस हैं, अफगानिस्तान, तालिबान, इनके हमारे बहुत चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान में बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये एक और चैलेंज आ गया है। हुकूमतें जो हैं वो दोनों, मतलब पिछली हुकूमत भी एक अजीब सी कैफियत में रही, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, 2-3 महीने उसमें गुजर गए। फिर अब भी जब ये PMLN की हुकूमत, ज़ाहिर है PDM की जमातों की आई, तो भी एक कशमकश चल रही है। तो हम वो कश्मीरी इस चीज़ का भी गिला कर रहे हैं कि भाई आप लोगों ने तो हमारा मुकदमा लड़ना था सब ने, और पाकिस्तान में तो हो ही ऐसी सिचुएशन गई है कि हमें तो लगता है आप लोग हमें भूल गए। तो ये जो एक कैफियत है जो कि अक्सर पेश हो रहा है, इसको हम कैसे ज़ाइल करें और कैसे वापस हम कश्मीर के मुकदमे की तरफ आएँ? देखें, जब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आई वाज स्टडीइंग इन कॉलेज, 30-35 साल पहले की बात है, उस वक्त भी हमें कहा जाता था कि हम नाजुक मोड़ पर हैं, वी आर एट अ वेरी टर्निंग पॉइंट, क्रॉस रोड। हम जिस खित्ते में रहते हैं वो खित्ता हिला हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ होता रहता है। दैट वी कंटिन्यू, that life has to go on, because we live in a very dangerous and difficult part of the world, जहाँ turbulence है, turmoil है, transformation है। अब ये है कि 3 इश्यूज हैं पाकिस्तान में, कश्मीर, न्यूक्लियर और चाइना और CPEC, जिस पर मुकम्मल इत्तेफाक राय है सियासी जमातों में भी और पॉलिटिकल फोर्सेस में भी, पब्लिक ओपिनियन पे। तो इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। इट्स अ बैटल ऑफ आइडियाज, बैटल ऑफ योर माइंड, और हिम्मत की बात है, इट्स अ विल और विजन की बात है। तो वो काम चलता रहेगा, तो वो इमर्शें ठीक होती रहेगी। वो हम, और ये मैं एग्री करता हूँ आपसे, यस, कि जो सियासी चपकलिश है, ये जो अनएंडिंग सिविल वॉर बन गई है, क्वेस्ट फॉर कुर्सी, क्वेस्ट फॉर पावर, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो, इट्स नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट, इट्स डैमेजिंग पाकिस्तान। लोगों को उम्मीद नहीं, पाकिस्तानी आवाम खुद मायूस हो रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, हमारे मसले हल नहीं हो रहे, और ये लड़ाई और अब दंगल फसाद हो रहा है, और अब इश्यूज खुद हम हैंडल नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट हैंडल कर रहा है, कोई और कोर्ट। वो नलायकी और नाकामी अपनी जगह, लेकिन कश्मीर इशू जो है उसका ताल्लुक इलाकाई सलामती से है, इंसानियत से है, जमहूरियत से है, इंसानी हकूक से है, और अमन और सलामती से है। तो इंडिया और पाकिस्तान आर न्यूक्लियर नेबर्स एंड दे हैव टू लिव इन पीस विद पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो हमें मेरे ख्याल में एक स्ट्रेटजी बना के। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी को जमकर तारीफ कर रहा है और अपनी फॉरेन पॉलिसी को जमकर कोस रहा है। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों के मुंह पर मोदी जी ने
करारा तमाचा मारा है और इन पाकिस्तानियों की कोई भी बात मोदी जी के नाम लिए बगैर शुरू नहीं होता है। भारत में G20 का आयोजन देखकर इन पाकिस्तानियों की पूरी जली हुई है और मोदी जी हमें आटा दे दो मांग रहे हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना